नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। आज काशीराम जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बसपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा संस्थापक काशीराम को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपने पार्टी की रणनीतियों को भी साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, बल्कि किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने आगे कहा कि बसपा से गठबंधन करने पर हमेशा दूसरे दलों को लाभ होता है, इसलिए हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में इधर आ रहा है, उससे हमें लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। किसी के लिए भी एक सीट नहीं छोड़ेगी और किसी भी प्रकार को कोई गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने अपने समर्थकों से कहा कि विरोधी दलों के साम दाम दंड और भेद के हथकंडे से सावधान रहें और पार्टी को चुनाव में अच्छी सफलता दिलाकर बसपा मूवमेंट को सफल बनाएं। यही पार्टी संस्थापक काशीराम को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखो, जो लोकल बॉडीज के चुनाव यूपी में होने वाले हैं, पंचायतों के, हमारी पार्टी पूरी दमदारी के साथ, तैयारी के साथ ये चुनाव लड़ेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग दूसरी पार्टियों की तरह ज़्यादा खूनखान नहीं करते हैं, ज़्यादा ना धरना प्रदर्शन के चक्कर में पड़ते हैं और ना हम ज़्यादा मीडिया में अपनी रणनीति का खुलासा करते हैं। हम लोग अंदर अंदर लगे हैं और हम अच्छा रिजल्ट दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। किसान आंदोलन पर मायावती ने केंद्र सरकार से कृषि से जुड़े तीनों कानून वापस लेने की मांग एक बार फिर से दोहराई है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में मृतक किसानों के परिजनों को उचित आर्थिक सहायता व एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। बीएसपी हमेशा किसानों के साथ रही है और किसानों के लिए काम किया है। महंगाई पर भी मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बेतहाशा महंगाई से देश की जनता त्राहिमाम है। बीएसपी राज में चीनी मिलों के बिकने के सवाल पर मायावती ने कहा कि किस संस्था के साथ क्या किया जाना है, यह निर्णय सत्ता में रहने वाली सरकार करती है। चीनी मिलों को बेचने का फैसला कैबिनेट ने किया था। ये सरकार का सामूहिक फैसला था, यह किसी एक मंत्री की जिम्मेदारी नहीं। ये मंत्रालय भी दूसरे मंत्री के पास था। लखनऊ के गोमती नगर स्थित नक्षत्र होटल में आज सुबह लिफ्ट गिर जाने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि लिफ्ट में 4 लोग सवार थे, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विराजखंड सहारा हॉस्पिटल के पास स्थित नक्षत्र होटल की लिफ्ट गिर गई। लिफ्ट गिरने से महिला समेत 2 घायल हो गए हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि होटल की लिफ्ट पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी, जिसकी जानकारी होटल प्रबंधक ने आए गेस्ट को नहीं दी थी, जिसके कारण ये घटना घटित हो गई। इस वक्त मौजूद है लखनऊ के गोमती नगर स्थित नक्षत्र होटल में, जहां पर आज सुबह अचानक लिफ्ट गिर जाने से हड़कंप मच गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई है। पुलिस भी यहाँ मौजूद है और लिफ्ट में 4 लोग सवार थे। अचानक लिफ्ट गिर जाने से उन लोगों को चोटें भी आई हैं, जिसके लिए होटल वालों पर इन लोगों ने कंप्लेंट भी फाइल की है। बताया जा रहा है कि होटल प्रबंधक इस खबर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी लापरवाही की वजह से अचानक आज लिफ्ट गिर गई, जिसकी वजह से लिफ्ट में महिलाओं को चोट भी आई है। बच्चा भी था लिफ्ट में जिसको चोट आई। आप देख सकते हैं कि इनके पैर में बैंडेड बंधी हुई है, जिसके कारण इनको चलने में भी तकलीफ हो रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी कोई बताने को तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर कब तक होटल प्रबंधक अपनी गलतियों पर पर्दा डालता रहेगा या फिर अपनी गलतियों को मानते हुए आगे से सावधानी बरतने का प्रयास करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।